हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह मेजर और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर। ठीक है, तो जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है कौन सा, वेक्टर स्पेस चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा अपना जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आज एग्जांपल देखना, ध्यान से करना। ऐसे एग्जांपल एक क्वेश्चन के अंदर हमें एक एग्जाम के अंदर मिल सकती है। इज दिस सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, आपके पास 3 वेक्टर्स है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इज द सिस्टम ऑफ वेक्टर दिस एंड दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या जो तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है? तो ऐसा एक तो ये होता कि आपने अपने बुक के अंदर से एग्जाम्पल को देखा, आपने उसको जस्ट रीड करा और आपको वो लगा कि यार ये तो आसान है, और आपको रीड करते हुए याद हो जाएगी और आप खुश हो जाएंगे कि यार मेरा तो हो गया एग्जाम्पल। लेकिन थोड़ा सा रुकेगा, किसी भी चीज़ को स्टेटमेंट को करने से पहले थोड़ा सा रुकेगा, एक प्यार सी स्माइल तो कर लो, फिर हमको कर लेंगे। प्यार सी स्माइल करो फिर करेंगे। ठीक है, और अब देखिए उन्होंने बोला कि क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अपने माइंड के अंदर एनालाइज करो, वो सारा कुछ सोचो कि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया था। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हमारे पास क्या है, जो वेक्टर्स है हमारे पास वो क्या है, गिवन वेक्टर्स। ठीक है, मैं साथ साथ में सॉल्व भी करवाऊंगा, साथ साथ में हम इसको सोचेंगे भी। गिवन वेक्टर्स आर, मान लो इनको नाम दे देते हैं, थोड़ा सा ऐसे बिना नाम के जो कैसे लगता है, अच्छे नहीं लग रहे ना, तो थोड़ा सा इसको नाम दे के इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा खुश कर लो इनको। जे B1 ये हमारा B2 है एंड ये हमारे पास B3 है। अब ये खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको नाम से बुला सकते हैं। गिवन वेक्टर्स हमारे पास B1, B2, B3 है। हमने देखना क्या, जो लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या इनके अंदर आपस में कोई डिपेंडेंस है क्या? किसी दो को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, जहाँ पर किसी दो की लीनियर कॉम्बिनेशन थर्ड को जनरेट कर पाती है या नहीं कर पाती? मीन हम इनमें से किसी दो को उठाते हैं, किसी नंबर से प्लस माइनस, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस और माइनस करते, क्या हम उस कॉम्बिनेशन के साथ थर्ड वेक्टर को जनरेट कर पाते हैं? यदि कर पाते हैं मीन उनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन है। इसका कोई ना कोई रिलेशन है तो दैट इज वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मीनिंग वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। वो हमारे माइंड की कंसेप्शन है। और जो एक इसकी डेफिनेशन है, पहले उसके साथ चलते हैं। सॉल्व तो इसकी डेफिनेशन के साथ करना है। जब भी आपने लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करना हो तो बेटा जी आपने क्या करना है, वेक्टर्स को नाम दे दिया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दी, उसके बाद आपने एक रिलेशन कंसीडर करना है। कंसीडर द रिलेशन। तो कंसीडर द रिलेशन आपने कौन सा करना, वो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि आपने इसके अंदर 3 स्केलर्स लेकर आने। मान लो मैंने A करा स्केलर्स, इसको B1 से मल्टीप्लाई कर दिया, B को मैंने B2 से कर दिया, C को मैंने B3 से। तो 3 स्केलर आप कोई भी उठा लो, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करके उनको इज इक्वल टू 0 लिख लो। अब 0 वेक्टर है जहाँ पर, तो जी हमने क्या करा, इस रिलेशन को हमने कंसीडर करना है। क्वेश्चन ऐसा कोई भी आ जाए, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जब भी वो बोलेगे कि चेक करो इसे, तो हम इसी प्रकार से इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई 3 स्केलर्स हमने सेलेक्ट कर दिए, जितने वेक्टर्स है उतने स्केलर्स अपने माइंड के अंदर रखो। कंसीडर द रिलेशन। अब टास्क क्या है आपकी और मेरी टास्क क्या है, हमने इनको जहां पर B1, B2, B3 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, 0 वेक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेट करना है, सॉल्व करना। एंड व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, हमें इसके अंदर से ABC जो आपने ऐसे ही हमने लिख दिया आंखें बंद करके कि लिख दो, उनको फाइंड करना। उनको फाइंड करना एक्चुअल में कि वो उनके आंसर कैसे आ रहे हैं। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो तीनों के तीनों 0 हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर कोई नंबर ऐसा है जो नॉन जीरो आ जाए। मीन या तो वो नॉन जीरो हो सकते हैं या फिर ऑल जीरोज हो सकते हैं। अब नॉन जीरो के अंदर आपके पास एक भी नॉन जीरो आ गया तो दैट इज हमारा काम है। और वहीं से तो हमारी डेफिनेशन थी कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इफ आपके पास ऑल स्केलर्स आर 0, तो उसका मीनिंग वेक्टर्स कैसे होंगे आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ देयर इज एनी वन आउट ऑफ दिस स्केलर इज नॉट 0, इन दैट केस वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। वो हम काफी अच्छे से कर चुके हैं। तो लेट्स सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम हो गया इसके ऊपर बातें करते हुए, अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। B1 की वैल्यू कितनी है, -1, 1 एंड 2 है, प्लस B एंड B2 की वैल्यू कितनी है, 2 -3। आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, मेरे से फास्ट तो आप करोगे इसको, मेरे को पता है। और जो वेक्टर 0 है इसको भी इसी फॉर्म में लिख लो, 3 डायमेंशन में 0, 0 एंड 0। ठीक है, इस प्रकार से एक ही स्टेप के अंदर करते हैं, जहां को इसको इस सारे वेक्टर को A से मल्टीप्लाई करना है, इसको सारे को B से करना है, इसको सारे को C से करना है। तो हमने अपना एक स्टेप जाना है। जैसे आप तीनों को कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पर सभी को ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को, फर्स्ट प्लेस को फर्स्ट के अंदर, सेकंड को सेकंड के अंदर, थर्ड को थर्ड के अंदर। तो देखो ध्यान से, जहां पर क्या बन जाएगा, A को -1 से करा, -A, जहां पर 2B, ये प्लस है कि तो 2B प्लस हो जाएगी,
जहाँ पर c 10 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन है तो 10c हो जाएगा। तो मैंने दो स्टेप को मर्ज कर दिया है। या तो आप इसको a को सारे को मल्टीप्लाई कर लो, हर एक एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई कर लो, हर एक एलिमेंट को c से कर लो, उसके बाद प्लस करेंगे फिर भी यही बनेगा। तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड पोजीशन a को सेकंड से मल्टीप्लाई करा जो कि 1 है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। b को -3 से करा तो -3 प्लस -3 रहेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर c को इस पोजीशन इस पॉइंट के साथ करा तो -c हो जाएगा। अब थर्ड के साथ करो, a को 2 से करा तो आपका 2a हो जाएगा, और b को 1 से यहाँ पर करा थर्ड पोजीशन पर तो b आ जाएगा, एंड जहाँ पर तो 0 है तो 0 लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज अवर रिजल्ट। उसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स अपने आप में इक्वल कब हो गए, विच इम्प्लाई जब आपके पास पहला एलिमेंट जो है, पहला वेक्टर पहले के इक्वल होगा, दैट इज 0 के इक्वल। सेकंड वेक्टर जो आपके पास है a - 3v - c उसके सेकंड के इक्वल होगा, एंड जो थर्ड इसके थर्ड के इक्वल होगा। 2a + b आपके पास कैसा हो, इस प्रकार से 0। अब जी आपके पास 1, 2 एंड 3 बन चुकी है। बेटा जी इनको सॉल्व कर लो, किसी भी मेथड से कर लो। तो मेरे पास जो मेथड है वो जे है, जहाँ पर 2a + b में एक इक्वेशन है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से c को एलिमिनेट कर देता हूँ, एक न्यू इक्वेशन बनेगी a और b के अंदर। फिर उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से a और b में से एक वैल्यू आ जाएंगी, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करते करते हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपका माइंड करता है उसी प्रकार से आप कर सकते हो। तो कैसे करें, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ अपने लिए, आप अपना करना, मैं a1 प्लस कराऊँ 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर 1 में ऐड करना है, तो 10a और जहाँ पर क्या कितना -a, तो 10a - a तो मेरे पास 9a हो जाएगा, ठीक है, 9a। जहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा तो -30 एंड +2, -30 + 2 माइनस के 28b हो जाएंगे। जहाँ पर 10 से करा -10c, अरे वाह, और जहाँ पर +10c है, तो मेरे पास क्या होगा, जहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, तो एक प्रकार से 0 आ जाएगा। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है, इसको आप मान कर लो 4, और क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या मैं करूँ, मैं जहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जहाँ पर 3 से मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेता हूँ, -2a आ जाएगी। अब इस b को जहाँ पर पुट कर दो, तो आप क्या करोगे, 4 इम्प्लाइज 4 के अंदर वैल्यू पुट करने वाला लिखना आपने खुद से, मैंने तो आइडिया दे रहा हूँ। तो पुटिंग 3 इन 4, तो आपके पास 9a ऐसे रहेंगे, फिर 28 है, और b की वैल्यू कितनी हमारे पास -2a = 0। जहाँ से क्या आ जाएगा, 9a आ जाएंगे, -20 56a आ जाएंगे 0, एंड जहाँ से यदि आप ऐड करते हो तो आपके पास 65a = 0। अरे वाह, 65a 0, यहाँ पर 65 दूसरी साइड चला जाएगा, और इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ से विच इम्प्लाइज आपका a कितना होगा, a = 0 होगा। जहाँ से a कितना आ गया, 0 आ चुका। अरे वाह, a तो 0 हो गया। और ये जो रिलेशन आपके पास है, इसको आप कुछ मार्क कर सकते हो, यहाँ पर इसको स्टार कर लो, ठीक है, स्टार कर लो। a 0 आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम स्टार क्या आएगा, b = -2 × 0, तो b भी आपका 0 आ जाएगा। अरे वाह, b भी हमारा 0 आ चुका, a भी हमारा 0 आ चुका। अब a और b को दोनों को पुट कर दो, कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पुटिंग a = 0, b = 0 इन 1। तो ध्यान से करना, a को 0 पुट करेंगे, माइनस का 0 मीन 0 हो जाएगा, b को 0 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और प्लस आपके पास क्या बचेगा, 10c = 0। अरे वाह, ये भी 0 है, जहाँ पर आ जाएगा 10c = 0, विच इम्प्लाइज आपका c भी कैसा होगा, 0 होगा। हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास तो ऑल एलिमेंट्स हमारे पास स्केलर्स 0 आ चुके हैं। तो हम जहाँ पर एक लाइन लिखना चाहते हैं, पहले आप इतना कर लो बेटा जी, इतना आप लिख लो, सारे का सारा अपने बुक के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर नीचे a था, फिर मैं इसको एरेज करके आपको समझाता हूँ कि लास्ट लाइन आपने कैसे लिखनी है, ठीक है। इतना लिख लो पहले।
अब लास्ट आपके पास जो आंसर आ जाएगा, मैंने तो रेज कर दिया लेकिन आप तो रेज नहीं करने वाले, तो आपने लास्ट लाइन क्या लिखनी है कि देयरफॉर हमारे पास जे रिलेशन था, तो देयरफॉर ए v1 प्लस बी v2 प्लस सी v3 इज इक्वल टू 0 हमें क्या इंप्लाइज करता है, इंप्लाइज हमारा ए भी 0 है, हमारा बी भी 0 है, हमारा सी भी 0 है, दैट इज ऑल स्केलर्स आर 0। अरे वाह, ऑल स्केलर्स आर 0, ये तो हमारे माइंड के अंदर घंटी बजेगी कि हमने एक डेफिनेशन करी थी कि यदि हमारे पास सभी के सभी स्केलर 0 हो जाती, इसका मीनिंग तो वेक्टर के अंदर कोई डिपेंडेंस ही नहीं रहेगी। हाउ यू कैन मतलब शो द डिपेंडेंस, हमारे पास यदि एक भी नॉन जीरो होता फिर तो हम इन दोनों को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते और उस नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर देते, तब हमारे पास एक वेक्टर दूसरे दो वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन होता, उसी को तो डिपेंडेंस बोलते। अब तो तीनों के तीनों जीरो है, तो वी कैन नॉट शो दैट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, गिवन जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जहां पर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एल आई बोले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, एल बोले तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो जो हमारा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्या सिस्टम ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम नीचे लिखेंगे नहीं, ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये आपका एक पार्ट हो चुका है। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है मैंने थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर करा आपके लिए सिलेक्ट कि एग्जामिन द लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमारे पास इसकी रो है, 3 रो है, तो यदि आप उन 3 रो को उठाकर लिखेंगे तो आपके पास 3x3 के वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास 3 डायमेंशन के अंदर वेक्टर चलेंगे इस प्रकार से। तो 3 वेक्टर्स की बात करी है, दैट इज रो 1 फर्स्ट वेक्टर, रो 2 सेकंड वेक्टर, रो 3 थर्ड वेक्टर। तो हमने देखना है कि आज जो 3 इनकी रो आ रही है क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, उसके बाद उसका रैंक भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। पहले इसको सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है वो तुम्हारे पास क्या है, ए दिया हुआ है, ठीक है, 3 2 4 है हमारे पास, 1 0 2 है हमारे पास, एंड 1 -1 -1 है, ये हमारे पास दिया हुआ, ओके ठीक है। अब लीनियरली डिपेंडेंट कब, रो अपने आप में डिपेंड कब होगी, मान लो मेरे पास कोई एक रो बाकी की 2 रो के ऊपर डिपेंड करती है, मान लो मेरी कोई एक रो बाकी के 2 रो के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मीनिंग जो मेरी रिमेनिंग 2 रोज है मैं उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके R1 के, मान लो मेरी R1 डिपेंड करती है, यदि मेरी R1 डिपेंड करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ R2 और R3 के साथ डिफरेंट थोड़ा सा सोचकर ऑपरेशन करूंगा और मैं पूरी की पूरी R1 को खत्म कर दूंगा। जो आपकी डिपेंड आप उसको खत्म कर सकते हो। लाइक आपको पता है कि हमारा जो लाइक जैसे 6 नंबर है, ये डिपेंड करता है 2 के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है कि यदि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 6 बन जाएगा आपका, और फिर जब आप उसको बना लेंगे, उसको माइनस करेंगे तो जो उसको 0 कर देगा। तो यदि आपका 6, आपका जो 6 है वो 2 के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना, यदि आपका 6 2 के ऊपर डिपेंड करता है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है उस 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर से माइनस करेंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। हमें पता है कि हमारा जो 6 है वो 5 के ऊपर नहीं डिपेंड करता, 5 को कर लो मल्टीप्लाई, किसके साथ करेंगे, लेकिन इंटीजर के साथ करना, स्मार्ट वर्क मत करना, 6/5 के साथ नहीं करना। अब 5 के साथ किस नंबर को, किस इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे कि आप 6 बना लेंगे। तो जहां पर तो आपका जो 6 है वो 5 के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यदि डिपेंड नहीं करता, इसका मीनिंग मैं इस 5 के साथ इस 6 को 0 नहीं बना सकता। ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपके पास जो 6 है जो आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है वहां पर कि आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उससे माइनस करके मीन उस नंबर को 0 कर सकते हैं। आपका 6 5 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसका मीनिंग डिपेंड ना करने का मीनिंग देयर इज नो नंबर वी कैन नॉट फाइंड सच इंटीजर जिसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर माइनस करके इसको 0 करूं तो इसको मैं 0 नहीं बना पाऊंगा। दिस इज द कंसेप्ट। यदि आपके पास कोई भी रो डिपेंड करेगी तो आपके पास, यदि आपके पास कोई रो डिपेंड करेगी तो आपके पास कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगी कि आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दो और उस पूरी रो को खत्म कर दो। और जब आपके पास वो पूरी की पूरी रो खत्म हो जाएगी, आपको पता है कि यदि आपके मैट्रिक्स के अंदर एक भी रो खत्म होगी तो उसका डिटर्मिनेंट कैसा होता है, 0 होता है। इसका मीनिंग वो सिंगुलर होती है। इसका मीनिंग क्या, तीनों के अंदर लिंक देखो। अब यदि मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई भी एक रो डिपेंड करना है तो 1 मिनट में हो जाएगा, समझना है तो सदियां लग जाएंगी समझने में, तो थोड़ा सा अपना पेशेंस रखें, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पूरी डिटेल दूंगा,
मान लो कोई भी एक रो मेरे पास क्या है, डिपेंड करती है। इफ आपके पास एनी रो डिपेंड कर रही है, इफ एनी रो इज डिपेंड, ठीक है, इफ एनी रो डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड जी हम खुद के माइंड के कंसेप्ट बना रहे हैं, इज डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है, डिपेंड करती है ऑन अदर्स। इसका मीनिंग क्या होगा, वी कैन मेक दैट जीरो, तो हम उसको जीरो क्रिएट कर सकते हैं ना। वी कैन फिनिश दैट, वी कैन बैनिश दैट, तो वी कैन बैनिश दैट, बैनिश लिख दो, वैसे जो आपने लिखना नहीं है, बैनिश दैट, जो हम उसको जीरो बना सकते हो। मान लो आपने उसको जीरो बना दिया। अब जब जीरो बनाएंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक पूरी की पूरी जीरो बनेगी, जहां पर कुछ भी हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, ए कैसा होगा, ए इज नॉन सिंगुलर, सॉरी ए आपकी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। और ए सिंगुलर का मीनिंग ए का जो रैंक है वो उसके ऑर्डर से छोटा होगा 3C। तो 3-4 चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मीनिंग मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, इफ आपके पास गिवन रोज आर, इफ गिवन रोज जो आपके पास है आर एलडी, यदि आपके पास रोज एलडी होगी तो आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि आप किसी ना किसी रो को जीरो बना लेंगे। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा। तब जीरो आएगा, इसका मीनिंग ए को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका रैंक उसके ऑर्डर से कम होता है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी चल रही है एक साथ में। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ आपके पास जो आपकी रोज है वो कैसी हो, कोई भी रिलेशन ना फाइंड कर, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करे, लाइक इस प्रकार से है, आप ऑपरेशन जितने मर्जी लगा लो लेकिन आप किसी भी एक रो को फुली आप उसको एक कंप्लीटली जीरो नहीं कर पा रहे। कोई ना कोई एक एलिमेंट एवरी टाइम वहां पर खड़ा है कि यार मैं नहीं जीरो होऊंगा, कर लो क्या करना है कर लो, फाइंड कर लो, क्या करोगे, ऑपरेशन जो मर्जी लगा लो, लेकिन उस रो के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं तो एवरी टाइम आपके पास 1 एक्टिव हो जाएगा। आपने एक को खत्म करा, दूसरे के अंदर जान आ जाएगी, उसको खत्म करा, तीसरे के अंदर जान आ जाएगी। तो अब तीनों की जान नहीं निकाल पाएंगे वहां पर, ठीक है, समझ रहे हो ना, तीनों की जान नहीं निकाल पाएंगे। इन दैट केस आपके पास रो कैसी होगी, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। अब रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इन दैट केस आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। वहां पर डिटर्मिनेंट भी आपका नॉन जीरो ही होगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो ए को हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मिल भी सकता है, मैंने नहीं गारंटी नहीं, मैंने कौन सा देखा, मैंने वैसे बोल दिया, लेकिन क्लास के अंदर इतनी डिटेल नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आपने देखा फटाफट ये आंसर, चलो आगे आगे चलो आगे, तो अब तक तो काफ़ी हो जाती। तो जहाँ पर हमारे पास टाइम है तो हमारे पास ए को हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और नॉन सिंगुलर के अंदर इसका रैंक कितना आता है, इसके ऑर्डर के इक्वल आता है। ये 2 पॉसिबिलिटी दिखा दी, तो ये माइंड के अंदर सेट कर लो। अब बच्चे बोल सकते हैं, मेरे को ये बात बोल सकते हैं कि सर यदि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए तो क्या श्योरिटी है कि आपके पास ये नॉन जीरो आएगा। भाई करके देख लो, करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना टाइम नहीं लेगा जी, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जल्दी से करेंगे इसको खत्म, ठीक है। तो जब भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा तब वो जीरो बनेगा, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगे तो नॉन जीरो रहेगा। तो जी इसका पूरे का पूरा फंडा आपके सामने रख दिया। अब पहले आपको मैं पूरा क्वेश्चन करवा देता हूं जैसे बुक के अंदर करा है, ये आप खुद साइड पर लिख लो। उसके बाद हम इसको फिर से थोड़ा सा चीट फाड़ इसकी कर लेंगे, देख लेंगे क्या निकलता है इसके अंदर से, वो भी देख लेंगे। तो पहले इतना इसको आइडिया ले लो, ठीक है। अब इसे करना कैसे, आपके पास ए मैट्रिक्स आ चुकी, तो सारे का सारा फंडा क्या है कि यदि आपके पास गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो उसकी रो कैसी होगी, लीनियरली डिपेंडेंट होगी, जो जहां पर लिखा था उसका रैंक उसके ऑर्डर से कम होगा। यदि हमारे पास क्या होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट वो नॉन जीरो आ जाएगा। नॉन जीरो आने का कारण ही यही था कि उसके अंदर जो रो वो आपस में कोई भी लिंक नहीं कर रही, कोई भी उनका आपस में संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो वो आंसर जीरो नहीं देगी, आपको नहीं दे पाएगी। नहीं देगी का मीनिंग क्या है, वो जब लिंक ही नहीं है तो मतलब रिलेशन है तो वो नहीं दे पाएंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, वहां से आंसर जीरो नहीं मिलेगा। इन दैट केस रोज इंडिपेंडेंट। तो इसका मीनिंग एक माइंड की सेटअप होगी कि जब हमारे पास गिवन वेक्टर्स दिए होंगे, हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में है, जहां फिर हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, उन वेक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ जाएगा तो एलडी हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। इस लाइन को बार बार सुनना, थोड़ा सा बैक जाइएगा, एक बार फिर से सुन लो, थोड़ा सा बैक जाना, एक बार फिर से सुन लो। ये हमारा सेकंड डेफिनेशन बन गई। अब आपने क्या करना, डिटर्मिनेंट चेक करना, जल्दी से करेंगे, बहुत टाइम लगा दिया इसके ऊपर, बिकॉज ये आपके लिए न्यू थिंग्स है।
और यदि मैं आपको थोड़े से टाइम में कर दूंगा फिर आपका बेनिफिट नहीं होगा। जस्ट सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 एंड माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएंगे एंड -2 हमारे पास रहेगा, फिर माइनस का 1 आ जाएगा और जहाँ से हमारे पास माइनस के 2 आ जाएंगे, फिर प्लस का 4 रहेगा जहाँ पर, और जहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा एंड फिर तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 आएगा, मैंने इसलिए ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। तो जहाँ पर 6 आ जाएगा, -3 एंड -2 प्लस के 6 आ जाएंगे, माइनस के 4 आ जाएंगे एंड दिस इज आंसर इज 8 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका आंसर हमारे पास 8 आ चुका है। दैट इज हमारे पास आंसर कैसा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। इसका मीनिंग ए कैसी है, नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर के केस में क्या होता है हमारे पास, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द ऑर्डर 3/3। तो देखो रैंक ऑफ ए कितना है हमारे पास 3 है, रैंक भी बता दिया। एंड हमारे पास क्या है, इसकी जो रो होगी हमारे पास एंड जो रोज होगी ऑफ ए की, रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। तो जो हमारे पास उन्होंने पूछा था एग्जामिन रोज ऑफ मैट्रिक्स कैसी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि आप उस रो को एक सेट के अंदर डालेंगे लाइक इस प्रकार, मान लो जो मेरी फर्स्ट रो है इसको मैंने एक सेट के अंदर लिख दिया 2 3 4 और सेकंड रो को मैंने इस प्रकार लिख दिया, डब्बे के अंदर बंद कर दिया और ये मेरा 1 -1 तो -1 है। अब ये तीनों रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो भी सेट होगा तो हम यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लाइन लिख सकते हैं, जो हमारे पास रोज हैं ऑफ मैट्रिक्स वो क्या बना देगी आपके पास, फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म लिख सकते हैं, फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपके लिए जनरेट करके रख देगी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और रुकते, जहाँ पर पहले इसे लिख लो, इसी के ऊपर एक थोड़ा सा टाइम और देता हूँ आपको। क्वेश्चन खत्म हो चुका है लेकिन हमारे अंदर से जो आ रहा है ना कि हमें कुछ सीखना है और हमें बेस्ट करना है, तो वो अभी भी बाकी है। तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जे इसके अंदर जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। कैसे पता चला, रो एक्लन फॉर्म ऑफ सभी को याद है कि हम इसको रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते, वहाँ पर जब हमें लगता कि हम और जीरो नहीं फॉर्म कर सकते, इसका मीनिंग वो एंड होता है। इन दैट के जो वेक्टर्स बढ़ते हैं वो उसके अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं बचता तो उनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो कैसे रो रिड्यूस में करेंगे, तो मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ R1। ये आपने सिर्फ नॉलेज के लिए करना, ठीक है। एग्जाम के अंदर सब कुछ ना लिख देना किसी एग्जाम्पल के अंदर, आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल में जितना लिखा है दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, लेकिन हमारी खुद की नॉलेज के लिए ये सब कुछ आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। इंटरचेंज कर लेते हैं दोनों को। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी दैट इज सिमिलर टू ए, ठीक है। तो अब आपके पास ए जो न्यू बनेगी वो सिमिलर बनेगी। तो हमारे पास 1 0 2 आ जाएगा, 3 2 4 आ जाएगा, 1 -1 -1। अब क्या करें, इस 1 के साथ 3 को 0 कर लेते हैं। तो R2 के ऊपर लगा दो R2 -3 × R1, ठीक है। एंड एक लगा दो R3 के ऊपर, R3 -R1 लगा दो। तो क्या बनेगा आपके पास 1 0 2 तो है, 3 से मल्टीप्लाई करके करोगे 0 आ जाएगा, जहाँ पर तो 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो जो 6 बन जाएगा, माइनस करते हैं आपका -2 बन जाएगा। इसको डायरेक्टली इसके अंदर से माइनस करो इस प्रकार से, तो 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। इतना हमने जहाँ पर कर लिया, ओके। अब क्या कर सकते हो, जहाँ पर 1 फॉर्म कर सकते हो 2 से डिवाइड कर दो, पूरी की रो को 2 से डिवाइड कर दो। तो नेक्स्ट ऑपरेशन कर दो जहाँ पर R2 के ऊपर दैट इज 1/2 × R2 कर लो। तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा वो दिखाता हूँ आपको। हमारा ऊपर बना है 1 0 2, नीचे बन चुका है हमारे पास 1 -1 बिकॉज 2 से हमने डिवाइड करा है। उसके नीचे हमारे पास 0 -1 एंड -3। अब इस 1 के साथ मैं इसको 0 कर सकता हूँ सिंपली R3 के ऊपर ऑपरेट करके, R3 + R2। अब तक हम ये जो रिलेशन लगा रहे हैं ये एक तरह से डिपेंडेंस है। हम कुछ ना कुछ रिलेशन लगाने की कोशिश करें कि भाई तू मान जा, तू इसको डिलीट कर दे, कोई ना कोई रिलेशन फाइंड करें। दिस द थिंग। कब तक हम ऐसा करेंगे, कब तक हम इसको अफेक्ट कर पाएंगे, दैट इज द थिंग, ठीक है। मैंने बोला था ना कोई एक अभी वहां पर रुक गया जिसकी जान हम नहीं निकाल पाएंगे, वो बोलेगा अब मैं तेरे बस की बात नहीं, अब कोई रिलेशन नहीं है वहां पर उन दोनों के बीच, ठीक है। दैट इज सॉल्व आउट। जहाँ पर 1 0 2 हो जाएगा, जहाँ पर 0 है 1 है -1, तो जहाँ पर ऐड करेंगे तो जो नीचे 0 बन जाएगा, जहाँ पर ऐड करेंगे तो -4 बन जाएगा, ठीक है। अभी जो हमारे पास फॉर्म है इसको बोलते हैं रो एक्लन फॉर्म। ध्यान से सुने, इसको बोलते हैं रो एक्लन फॉर्म।
बिकॉज आपके पास जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आ चुकी है, उसके बाद एक जीरो बनी, उसके बाद दो जीरो बनी है आपके पास, तो इसको हम रो एक्लोन फॉर्म कह सकते हैं। क्या आप इस 4 को जीरो कर सकते हैं? करने की कोशिश है, कर लो। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको -4 से डिवाइड कर लेता हूँ R3 को। जहाँ तक बोलते हैं रो एक्लोन फॉर्म, यदि आप रो कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, जहाँ फिर रो के साथ एक वर्ड यूज करते हैं रो रेड्यूस फॉर्म। रो रेड्यूस फॉर्म, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट आया है किसी भी रो के अंदर, उसके नीचे जीरो होनी चाहिए और वो 1 होना चाहिए, 1 है। अब जहाँ पर 1 है, इसके ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, ओके। लेकिन जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओ और इसके ऊपर सारे के सारे जीरो करो, दैट इज रो रेड्यूस फॉर्म। उसी के अंदर कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं, वहां से हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो -1/4 R3 कर दो। तो जैसे करा हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी वो बन गई हमारे पास 1 बनेगी, 0 बन गई 2 एंड 0 1 -1, जहाँ पर 0 0 1 आ जाएगा। अब दो लास्ट ऑपरेशन करते हैं, इस 1 को जहाँ पर ऐड करो 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर से माइनस कर दो। तो एक R1 के ऊपर लगा दो, R1 -2 × R3, एक डायरेक्ट लगा दो R2 के ऊपर, R2 + R3 कर दो। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, लास्ट 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और वाह, अब जो आपकी स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स है वो हम जहां तक पहुंच चुके हैं, तो दोनों का नीचे सेम ही चलेगा। अब करो क्या करना है, अब फाइंड कर लो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में अभी जान बाकी है, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में जान बाकी है, और थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट में जान बाकी है। अब लगाओ इन तीनों में आपस में जो मर्जी लगाते चलो। आप कभी भी इसको जीरो नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पर रहेगा, आप इसको जीरो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके ऊपर एलिमेंट एक्ट कौन करेगा? जो करने वाले वो तो खुद उनकी जानी, जिन्होंने उसके ऊपर इफेक्ट करना तो वो खुद अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो जा चुके हैं। तो इसको कोई नहीं खत्म कर पाएगा, इसको कोई नहीं खत्म कर पाएगा। जे इसका ही यहाँ पर राज है। तो इसका मीनिंग हमारे पास जो 3 रोज है वो भी एक्टिव है। एक्टिव बोले तो उनके अंदर जान है, इसका मीनिंग वो जीरोज नहीं हुई, जीरो मीन खत्म नहीं हुई। जे भी एक्टिव है, जे भी एक्टिव, जे भी एक्टिव। अरे 3 तो एक्टिव है। एक्टिव माने ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनके अंदर कोई कोरिलेशन ऐसा नहीं था कि आप किसी को भी जीरो कर पाएंगे। सो दिस इज द होल थिंग जो हम बोलते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या है। यदि डिपेंडेंट होता है, वो भी मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा और वहां पर एक पूरी की पूरी रो खत्म हो जाएगी। दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड, ठीक है। सो जहां पर 3 बची थी तो इसका रैंक भी आपको पता है, देखकर 3 आ जाएगा। तो सारे का सारा तो हमने प्रीवियस वर्क करे हैं, रैंक 3 आ जाएगा। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और जहां पर 3 रो है, इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाती हैं, हम इनको कहते हैं। सो आज के लिए इतना करते हैं, एक छोटा सा होमवर्क देख लेता हूँ आपके लिए। यदि कोई तो आपका छोटा सा होमवर्क है जहां पर कि इज द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स 1 3 2 1 -7 -8 2 1 -1 लीनियरली डिपेंडेंट। क्या ये सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट है? आपने चेक करना। मैंने आंसर लिखा जैसे लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन आपने खुद का दिमाग लगाना। तो आपने इसको 2 वे में करना, 2 वे में छोड़ो, जो हमने आज पहला करा था वैसे करना, ABC लेकर करना, ठीक है। तो वहां से लीनियरली डिपेंडेंट कब आएगा? जब आपके पास ABC जो है उनके अंदर कम से कम कोई एक नॉन जीरो आ जाए, मीन तीनों जीरो नहीं होने चाहिए। आप इसको ट्राई करना, ठीक है। उस प्रकार से आपके पास कुछ बनेगा, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बनेगा और आपने मेरे को शेयर करना वहां पर क्या बन रहा है आपके पास, ठीक है। यदि आपको ज़्यादा, आपने 2-3 बार तो वैसे ट्राई करना, और यदि आपके पास वैसे नहीं हो पाया, आपको लगेगा कि यार मेरा तो सर सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, A भी जीरो आ रहा है, B भी जीरो आ रहा है, C भी जीरो आ रहा है, तो इन दैट केस आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आप उसको मार्क कर देंगे। लेकिन मैं तो बोला कि जस्ट बिकॉज मैंने इसका आंसर देखा था, ठीक है, इस बात से मैं कह सकता हूँ। और इसी क्वेश्चन को ऐसे ही डाला होता है कि प्रूव दैट इट इज मतलब प्रूव दैट कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और तब भी यदि आप ABC से करते तो शायद आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट आता कि यार हमारा तो LI बन रहा है, तो किसी ना किसी कोई प्रॉब्लम होगी। तो इन दैट के जब आप वहां पर फंस रहे हो मेथड 1 के अंदर, तो आप उसको लीव करो, लीव कर दो एग्जाम के लिए। आज नहीं करना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि लीव करके एग्जाम के अंदर क्या करना, फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म कर लेना। आपने एक तरह से मान लो जी हमारी फर्स्ट रो है, जी हमारी सेकंड रो, जी हमारी थर्ड रो, आपने इसको लीनियरली डिपेंडेंट करना। तो आप क्या करो, तो राइट द गिवन वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म, A फॉर्म कर लो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसका डिटर्मिनेंट चेक करो। अब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो आप लिख देना कि लीनियरली डिपेंडेंट है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसा तब करना जब हमें लगे कि हमारी जान फंस चुकी है। तो अब हम क्या करें,
अदरवाइज मेरे को प्लीज़ इसे जल्दी से करके नीचे कमेंट में बताना, तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ आपकी वीडियो कमेंट का। तो अदरवाइज आई विल मतलब टेक इट, ठीक है। तो मैं इसको हैंडल करूँगा। इसी प्रकार की कोई ना कोई एग्जाम्पल यहाँ पर होगी, उसे हम जहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए शेयर करेंगे, क्या इसके अंदर लॉजिक है, कैसे देखना है, कैसे बचना है, सब कुछ। और एक प्यार सी स्माइल करें एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सॉरी काफ़ी लेट हो गई वीडियो के लिए, लेकिन जो भी होता है अच्छा होता है। लाइफ है तो बिजी तो हो गए हर एक बंदा, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको जो अलजबरा मैं मैक्सिमम करवा पाऊँ, ठीक है। सो एक ऐसी स्माइल कर दो लास्ट में, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाइक करके जाना और शेयर का बटन है वहाँ पर प्रेस कर दो। कोई तो देखेगा, अपने जो व्हाट्सएप के स्टेटस स्टोरीज है ना उसके अंदर डाल दो लिखकर अच्छा कुछ भी, कोई ना कोई तो बंदा कर देखेगा ना। आप बस करो, आपके अंदर से आना चाहिए कि सर की हेल्प करनी है एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। हम इसे और ग्रो करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को लिंक करना चाहते हैं और स्टूडेंट के फेस पर स्माइल दिखना चाहते हैं। एंड इफ़ यू आर देयर टू हेल्प मी एंड इट विल डेफिनेटली मतलब जो भी होगा तो देन इट विल डेफिनेटली हैपन, ठीक है। मैक्सिमम स्माइल्स होंगी यदि आप मेरे साथ होंगे। सो बाय बाय, ज़्यादा बातें नहीं करते। गुड लक एंड टेक केयर।